देखो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखो, आज हम लोगों का नोमेनक्लेचर का थर्ड क्लास होगा। तुम लोगों को है ना, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड एक डीपीपी भी मिला होगा। देखे थे क्या डीपीपी? ठीक है, एक डीपीपी मिला था नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। ठीक है, तो तुम लोग शायद सॉल्व किए होगे, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में है ना नोमेनक्लेचर तक पढ़े थे। ये अल्केन के नोमेनक्लेचर तक है ना, तो उसी से रिलेटेड हम लोग असाइनमेंट दिए थे। ठीक है, तो देखो आज का क्लास हम लोग, आज का जो क्लास है हम लोगों को स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर से। तो पहला देखे थे हम लोग अल्केन का, और दूसरा अब हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन का नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, साइक्लो अल्केन का क्या मतलब हो गया? ठीक है, कि अल्केन होगा मतलब अनसैचुरेटेड की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बताओ तो अल्केन का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड की सैचुरेटेड? सैचुरेटेड है ना, यानी उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा। तो साइक्लो अल्केन का मतलब हुआ कि उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन वो एक रिंग बनाएगा। ठीक है, तो अब तुम देखो, अब इसमें हम लोग नियम जो है ऑलरेडी जानते हैं। तो देखो, सबसे पहला मान लो, जैसे हम तुमसे पूछे कि तुम इसका नाम बताओ, तो ध्यान से देखो, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है। हम लोग बता चुके हैं हर कॉर्नर कार्बन बताता है, और साथ ही साथ उतना हाइड्रोजन जिससे उसका 4 बॉन्ड पूरा हो जाए। तो तुम देखो यहाँ पर कितना कार्बन है, 3 कार्बन का ये एक साइक्लो अल्केन है। तो याद करो, 3 कार्बन के अल्केन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो बस उसके आगे साइक्लो वर्ड ऐड कर देना है, यानी इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। अभी याद करो, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। ठीक है, इसका नाम। उसी तरह तुम अगर इसका नाम देखोगे तो आसानी से बता सकते हो कितना कार्बन है यहाँ पर। 4 कार्बन है ना। साइक्लोप्रोपेन एक साथ लिखना है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद बताओ, अगर हम तुमसे पूछे कि इसका क्या नाम होगा, तो ऑब्वियसली इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। 6 तक का कम से कम हम लोग याद रख ले, साइक्लोपेंटेन। और उसके बाद अगर ये हम लोगों को ऐसे दिखाई दे, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब देखो, साइक्लोहेक्सेन है ना शिवानंद, हेक्सीन नहीं। हेक्सीन का मतलब तो एल्कीन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब यहां पर देखो, हम लोग साइक्लोहेक्सेन को तो ऐसे दिखा देते हैं, है ना, ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन को जल्दीबाजी में। पर आगे चल के हम लोग अल्केन चैप्टर में पढ़ेंगे कि साइक्लोहेक्सेन ऐसा नहीं होता है ना। साइक्लोहेक्सेन एक्चुअल में उसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है जिसको कन्फॉर्मेशंस बोलते हैं, हम लोग सीखेंगे। पर याद करो, साइक्लोहेक्सेन आगे चल के हम लोग बताएंगे कि साइक्लोहेक्सेन को ऐसे दिखाया जाता है चेयर फॉर्म में, ऐसे। ये स्ट्रक्चर होता है साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट, है ना, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब हम लोग सीखेंगे, है ना। इसको चेयर फॉर्म कहते हैं, चेयर फॉर्म, है ना। हम सिर्फ यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ। यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नोमेनक्लेचर पर्पस से इसको लिख दिया जाता है और हम लोग बोल देते हैं साइक्लोहेक्सेन। पर जब हम लोग साइक्लोहेक्सेन का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब हम सीखेंगे कि साइक्लोहेक्सेन ऐसा नहीं होता है, साइक्लोहेक्सेन ऐसा होता है, और इसके अलावा भी और भी कुछ फॉर्म है। ठीक है, और सब एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करता है। तो अभी खाली याद करो, हम तुमको एक दो बात बताए थे कि मीथेन अल्केन, हाँ वो हम बताएंगे, स्ट्रक्चर से भी स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। हाँ, तो अभी हम तुमको ये बताना चाह रहे थे कि कुछ कुछ पॉइंट्स याद करो। जैसे बोले थे अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, तो हम बोले थे ये बात याद रखना, क्योंकि लोगों में ये बात
है ना, कंफ्यूजन होता है। उसके बाद याद करो एक दूसरा बात बताया था कि बेंजीन में है ना अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं होता। हम बोले थे ये सब हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। बेंजीन में सारा बॉन्ड जो है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। जो भी सारा कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सब आइडेंटिकल होता है। उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, मतलब ना वो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, दोनों के बीच का कैरेक्टर है। बीच का कैरेक्टर कैसे है वो सब हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे, पर ये कुछ पॉइंट्स जो था जो बताए थे कि तुमको याद रखना है। उसी तरह तुमसे कोई बोलेगा साइक्लोहेक्सेन, तो एक्चुअल में जब तुम ऐसे लिखते हो साइक्लोहेक्सेन तो उसका मतलब है कि वो प्लेनर है, यानी 6 कार्बन एक प्लेन में है। पर एक्चुअल में पाया गया कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो नॉन प्लेनर है ना, यानी 6 कार्बन एक प्लेन में नहीं है। पर हम लोग जल्दबाजी में या आसानी से समझने के लिए साइक्लोहेक्सेन को ऐसे दिखा देते हैं, जबकि पाया गया कि साइक्लोहेक्सेन एक्चुअल में क्या है, नॉन प्लेनर होता है। इसीलिए इसका ये स्ट्रक्चर जो है वो ना होकर ये स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। तो इतना बात तो क्लियर है तुम लोगों को, है ना। क्योंकि जानते हो क्या होता है, अगर हम ऐसा ही ऐसा करते करते बार बार साइक्लोहेक्सेन पढ़ेंगे और बाद में जब हम कहेंगे कि नहीं साइक्लोहेक्सेन ऐसा होता है, तो तुम्हारे दिमाग में फिर से वही वाली बात होगी कि अरे यार केमिस्ट्री में कुछ चलता नहीं है, सर कभी बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन ये है और फिर बोलते हैं कभी साइक्लोहेक्सेन ये है। इसीलिए पहले से क्लियर होना है कि ये पहले के लोग सोचते थे कि साइक्लोहेक्सेन प्लेनर होता है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर बनाया। पर ये इतना फेमस हो गया है ना कि जब पता चला कि भाई नहीं साइक्लोहेक्सेन तो नॉन प्लेनर होता है, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी इसको बोला गया कि अच्छा चलो इसको भी लेके चलते हैं। जब हम लोग केमिस्ट्री सीखेंगे तब तो पता चल ही जाएगा कि साइक्लोहेक्सेन नॉन प्लेनर है। मीथेन भी नॉन प्लेनर होता है। हाँ, कोई भी कार्बन जो 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, अगर 4 सिंगल बॉन्ड से, तो वो नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, चलो तो ये हम लोग तो नोमेनक्लेचर अभी सीख रहे हैं। तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, और चाहे ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे, हम लोग कहेंगे कि भाई ये दोनों साइक्लोहेक्सेन है। क्लियर है? हाँ। अच्छा अब देखो, अभी देखो इसमें तो बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है। तो अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं, है ना। इन केस ऑफ वन सब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ वन सब्स्टिट्यूएंट, मान लो हम लोग एक सब्स्टिट्यूएंट लगाए हुए हैं, तो फिर से वही नोमेनक्लेचर चलेगा अल्केन का। हम देखेंगे कि भाई किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। जैसे मान लो हम तुमसे पूछें कि बताओ भाई इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे अब है सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट व्हाट कैन आई डू। तो अभी जो तुम है ना, अभी आज का लेक्चर देखो, फिर हम तुमसे बात कर लेंगे, ठीक है। क्लास के बाद हम तुमको कॉल करके समझाएंगे, ठीक है। तो अभी अभी आराम से इस लेक्चर को देखो। तो देखो यहां पर ये जो है साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन है यहाँ पर, और इसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब तुम देखो, तुम इस रिंग को पैरेंट चेन मानोगे कि साइड चेन में, तो साइड चेन में तो एक कार्बन है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर 6 कार्बन है। तो हम बोलेंगे कि ये साइक्लोहेक्सेन है, ये पैरेंट चेन हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और ये देखो यहाँ पे नंबरिंग करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये ऑलवेज पहले ही पोजीशन पे कहलाएगा। इसीलिए इसका जो नाम है, इसका नाम हो जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो मिथाइल हो गया, और 6 कार्बन है तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है निकेत, हम भी अच्छा, चलो चलो बहुत बड़े। ऑब्वियसली आज तुम्हारा पहला क्लास है ना। अगर तुमको समझ में आएगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, मेरी बात को समझो। अगर तुम्हारा पहला क्लास है तो आज तुमको नहीं समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 क्लास ले चुके हैं, है ना। तो अगर आज तुम समझ जाओगे तब तो 2 क्लास का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, है ना। तो आज का क्लास इत्मीनान से देखो, क्लास खत्म होगा, हम तुमको कॉल करेंगे, हम तुमको समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या काम करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया चारों, है ना, अंकित, अक्षत, निकेत, अभय, तुम लोग देखो लेक्चर को, है ना। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है पहले देखो, है ना, तो उसके बाद से हम तुमको समझाएंगे, ठीक है। घबराओ नहीं। चलो तो देखो, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख देते हैं और फिर साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, अगर हम तुमसे बोले
अगर हम तुमसे बोले कि है ना यहां पर साइक्लोहेक्सेन और यहां पर CH2CH3 लगा देते हैं, अब बताओ इसका क्या नाम बोलोगे? बताओ ये कौन सा ग्रुप होता है बाबू, ये कौन सा ग्रुप होता है? तो ये होता है इथाइल। कौन सा ग्रुप होता है? इथाइल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल और ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम हो गया, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम तुमसे बोले, अब अगर हम तुमसे एक बात यहां पर बोले, ध्यान से समझना, कि अगर हम यहां पर ऐसे रखते और यहां पर CH2 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 और CH3 होता, ठीक है, मान लो, सपोज करो। अब तुम यहां पर ध्यान से देखो तो तुमको समझ में आएगा कि रिंग में 3 कार्बन है, रिंग में 3 कार्बन है, लेकिन साइड चेन में 4 कार्बन है। ध्यान से समझ रहे हो? रिंग में 3 कार्बन है, लेकिन साइड चेन में क्या हो गया बताओ? 4 कार्बन है। तो साइड चेन पैरेंट चेन हो गया। साइड चेन क्या हो गया? पैरेंट चेन हो गया, क्योंकि उसमें ज्यादा कार्बन है। तो हम इसको पैरेंट चेन मान लेंगे, समझ गए? इसको पैरेंट चेन मान लेंगे। और अब देखो ये पेरेंट चेन में 1 2 3 और 4। अब ये देखो ये पेरेंट चेन है तो ये ब्यूटेन है। और याद करो, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये साइक्लोप्रोपेन नहीं हुआ, क्योंकि याद करो जब अल्केन सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है तो उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो याद करो अब ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये साइक्लोप्रोपाइल है, ये साइक्लोप्रोपाइल है। नहीं तविसी, ध्यान से समझो बाबू, हम यहाँ पे क्या समझा रहे हैं? ये ब्यूटेन हो गया, पैरेंट चेन ब्यूटेन हो गया, और ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो जैसे साइक्लोप्रोपेन जब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो वो साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका नाम होगा 1 साइक्लोप्रोपाइल और ब्यूटेन। बताओ समझ में आया? सर एक बार अल्केन का कॉन्सेप्ट बता दीजिए। अभी नहीं बता सकते हैं विकी, है ना, बताएंगे तो फिर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, हम सिंपल सा चीज है ना, अल्काइल ग्रुप का हम सिंपल सा बात बता रहे हैं। अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो एक ग्रुप बनता है, उसी को अल्काइल ग्रुप कहते हैं। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, मिथाइल कहेंगे। इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, इथाइल कहेंगे। ठीक है, तो जो हमें असाइनमेंट दिए ना उसको भी बनाओगे, क्लास के बाद हम तुमको समझाएंगे फिर से। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम साइक्लोप्रोपाइल और इसका पोजीशन क्या है? 1। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर इधर भी 3 कार्बन होता, इधर भी 3 कार्बन होता, तब क्या करते? तो किसी को भी पैरेंट चेन मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लो इधर 3 कार्बन होता तो तुम इसको 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन भी बोल सकते थे, और या फिर अगर इसको पैरेंट चेन मानते तो ये हो जाता प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। तो तुम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो अगर कार्बन एटम की संख्या सेम है। तो अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है साइक्लोअल्केन पे कि देखो तो किधर कार्बन की संख्या ज्यादा है, जिधर कार्बन का संख्या ज्यादा है वो क्या हो जाएगा? वो पैरेंट चेन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, दिमाग लगा के बताना कि उसका क्या आंसर होना चाहिए, तब हमको समझ में आएगा। ठीक है, बताओ अगर हम यहां ऐसे लगा देते और यहां CH CH2 और CH3 और यहां पर CH3, इत्मीनान से देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे, जो असाइनमेंट्स दें उसको सॉल्व करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे ऑर्गेनिक में दिक्कत होगा, प्रैक्टिस जरूरी है। बताओ तो यहां पर पैरेंट चेन में कितना कार्बन मानोगे? हम समझते हैं, बताओ पैरेंट चेन में कितना कार्बन मानोगे? पैरेंट चेन में नहीं, देखो अल्केन और ये एक साथ पैरेंट चेन नहीं हो सकता है। पैरेंट चेन में 4 कार्बन है। श्रेया राज सही कह रही है ना? श्रेया राज वेरी गुड। पैरेंट चेन में ईशान भी 4 है, 4 है। क्यों 4 है? याद करो, ये पैरेंट चेन होगा, यही तो हम तुमको बोले कि थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों नहीं ये पैरेंट चेन होगा? है ना, CH3 CH CH2 CH3 ये पैरेंट चेन हो गया। 4 कार्बन का पैरेंट चेन है बाबू। यहां पर इसको नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 और 4 हो गया।
तो देखो ये हो गया ब्यूटेन, कार्बन देखते हैं 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन हो गया, हाइड्रोजन को नहीं गिनेंगे, बार बार बता रहे हैं। तो ये हो गया ब्यूटेन, और याद करो 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो बताओ तो यहाँ पे, हाँ वेरी गुड ईशान, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, वेरी गुड। तो इसका नाम होगा 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम साइक्लोअल्केन देख रहे हैं तो साइक्लोअल्केन के जैसा ही नाम हो, अगर साइड चेन में ज्यादा कार्बन है तो हम लोग को उसी को पैरेंट चेन मानना पड़ेगा। चलो अब एक चीज और हम बोलते हैं, तुम लोग बना के दिखाओ तो हमको समझ में आएगा कि हाँ अब तुम सीखे। जैसे मान लो अगर हम यहां पर ऐसा एक रिंग बनाते, यहां पर C, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH2, और यहां पर CH2, और यहां पर CH3, बताओ सोच के बताओ आराम से बताओ, पेरेंट चेन में कितना कार्बन? चलो पेरेंट चेन में कितना कार्बन? सबसे लंबा चेन चूज करो, पेरेंट चेन में 5, बहुत बढ़िया आशीष, श्रेया, ठीक है, आद्या, सब लोग पेरेंट चेन में 5 कार्बन। हाँ देखो पहली बार में हो सकता है हमको नहीं समझ में आएगा, पर हम एक एग्जाम्पल बता देंगे, 2 एग्जाम्पल बता देंगे, तो तीसरी बार में तुमको एकदम कंफर्म है कि समझ में आएगा, ठीक है, इसीलिए ध्यान देना है खाली, ठीक है। तो अब देखो पेरेंट चेन में कितना कार्बन हो गया? 5 कार्बन हो गया, जानते हो यहां से नीचे से भी ले सकते, चाहे ऊपर से भी ले सकते, तो ये पेरेंट चेन में 5 कार्बन हो गया। तो देखो अब हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किधर से करते हैं? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलता है, जिसको आरएफपीडी रूल भी बोलते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, है कि नहीं बात? वेरी गुड, समझ में आया? नंबरिंग समझ में आ गया। अब बताओ 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पे एक मिथाइल भी है और 2 पे साइक्लो ब्यूटेन है कि ब्यूटाइल है? बताओ सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो ब्यूटेन लिखे कि साइक्लो ब्यूटाइल लिखे? क्या लगता है, क्या लिखना चाहिए बताओ, बोलो। साइक्लो ब्यूटाइल, वेरी गुड। तो देखो तो अब इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लो ब्यूटाइल, एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है, फिर 2 मिथाइल आ गया, ठीक है, और 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया। होपफुली तुम लोगों को, है ना, एक सब्स्टिट्यूएंट होगा तो बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, है ना? जो लोग क्लास कर रहे हो शुरुआत से, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो अगर एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो हम लोग बात समझ गए। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, जब हम लोग के पास अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएगा तब क्या करेंगे? तो अगर हम लोग कहें थर्ड, इन केस ऑफ 2 और more substituents, in case of 2 or more substituents, है ना, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तब क्या करेंगे? जैसे कि देखो इसी में ध्यान देना है ना, मान लो कि अगर यहां पर CH3 लगा हुआ है और यहां पर भी CH3 लगा हुआ है, ठीक है, तो याद करो मेरे पास एक 6 मेंबर्ड का रिंग है और उस पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो चलो ये तो हम लोगों का पेरेंट चेन हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि उसमें 6 कार्बन दिख रहा है। याद रखना हम रिंग और साइड चेन को मिला के पेरेंट चेन नहीं ले सकते, या तो रिंग को पेरेंट चेन लोगे और या तो साइड चेन को पेरेंट चेन लोगे। तो यहां साइड चेन में तो 1 कार्बन है और रिंग में 6 कार्बन है, मिला नहीं सकते। हाँ वेरी गुड। तो अब देखो अब मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो याद करो सब्स्टिट्यूएंट्स का अब हमको नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और अब ध्यान से देखो नंबरिंग इस तरफ से करना है कि हम लोगों को कम नंबर मिले। तो याद करो अगर हम इसको 1 दे या इसको 1 दे बात बराबर है। क्यों बात बराबर है? क्योंकि दोनों तो सेम ही ग्रुप है, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इसको 1 दिए और अगर इधर से चले तो ये होगा 2 3 4 और
5, तो इसका तो 5 नंबर हो जाएगा। पर अगर इधर से चले तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये 3 होगा। तो 3 तो 5 से छोटा है ना, तो क्या करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4 और 5 और 6। ठीक है, तो नियम कानून तो सब वही है कि नंबरिंग करते समय, है ना, ऐसा नंबरिंग करना है कि कम नंबर मिले, तो रिंग में ध्यान देना है। अब देखो, अब मेरे पास एक पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो याद करो, अगर 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स होता है तो यूज करते हैं प्रेफिक्स डाई। ठीक है, और उसका पोजीशन बताएंगे। तो पोजीशन क्या हो गया, हाँ 1 3 1 3 1 1 नहीं श्रेयांश, 1 3 क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे 1 3 1 कॉमा 3, है ना, 1 के बाद कॉमा 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, है ना बात, 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तुम लोग अब पकड़ रहे हो, बहुत बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ऑफलाइन क्लास, अरे यहाँ पे ये सब डाउट चैट में पूछो, है ना। ऑफलाइन क्लास जब गवर्नमेंट बोलेगा तभी ना हम लोग खोल पाएंगे, और अब छठ के बाद ही हो पाएगा, है ना, जब कोई नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी कोई खुलने का चांस नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये हम लोग का हो गया। अब अगर हम तुमसे बोले बताओ तो इसका क्या नाम लिखोगे, ये CH3 है और ये CH3 है, बताओ इसका क्या नाम लिखा जाए। ठीक है, इसका क्या नाम लिखा जाए बताओ। तो दोनों तो एक ही पे है, तो 1 1 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि इसको 1 1 बोलेंगे, तो ये 1 1 डाई मिथाइल, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर हम यहां CH2 CH3 रखते और यहां CH3 रखते, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब बताओ, अगर हम तुमसे पूछे नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 1 3 पे आएगा, यहां से भी स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा। यानी हाँ अल्फा, यानी RFPD रूल फेल हो गया। तो अल्फाबेटिकल देखेंगे तो इथाइल का प्रायोरिटी ज्यादा है मिथाइल से, याद है ना। तो इसको 1 दोगे और यहां पर 2, यहां पर 3 4 5 और 6। क्लियर बात है। यहां पर 1 इसलिए दिए क्योंकि 1 देंगे तो भी 3 होगा, यहां 1 देंगे तो भी यहां 3 होगा, तो RFPD रूल फेल हो गया। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, और यहां ध्यान से देखोगे तो RFPD भी फेल हो गया, अल्फाबेटिकल भी फेल हो गया। इसीलिए इसको भी 1 दे सकते थे और इसको भी 1 दे सकते थे, है ना बात। तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल, 1 इथाइल 3 मिथाइल, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इसका एक हम लोग पिक ले लेते हैं और फिर इसका और अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग C तक पहुंच गए थे, अब D देते हैं। अब ध्यान से देखना,
और बताना कि क्या होगा। यहां पर CH3 रखते हैं हम लोग और यहां पर CH2 CH3 रखते हैं और यहां पर CH3 रखते हैं। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऊपर नहीं दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है। ओके रुक जाओ। डी, अभी दिख रहा है। चलो अब देखो, अभी हम लोग को इसका नाम लिखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, इसी को नंबरिंग 1 दे देते हैं, गलत हो जाएगा। पहले RFPD रूल लगाओ। तो देखो, अगर इसको एक दोगे 1 तो 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट आएगा 1 3 और 4 पे, समझ गए, 1 3 और 4 पे। लेकिन इसको दो 1, तो इसको अगर 1 दोगे तो 2 3 4 5 और 6, तब तुम देखो यहां पे नंबरिंग सबसे कम आएगा। हाँ, बात समझ में आ रहा है। तो इसको 1 देंगे क्योंकि तब सब्स्टिट्यूएंट्स कम नंबर पे पड़ेगा, 1 2 और 4। जब RFPD फेल हो जाता है तब ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल, उसके बाद 1 4 डाइमिथाइल और उसके बाद यहां लिख देते हैं साइक्लोहेक्सेन। बताओ ठीक है, समझ में बात आया क्यों नंबरिंग किए वहां पे? क्योंकि वहां से सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिलता। ठीक है, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, सोच के देखो, यहां पर यहां है CH2 CH3 और यहां है CH3 और CH3। चलो इसका तुम लोग नाम सब लोग लिख के दिखाओ, तब हम समझेंगे कि हाँ तुम लोग को समझ में आया। चलो इसका नाम लिखो, देखते हैं कौन कौन तुम लोग में से सही लिखता है, पकड़ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट्स को अध्याय यहां कम नंबर देना, इसीलिए यहां 1 दिए। यहां 1 देते तो 1 3 और 4 पे आता, यहां 1 दिए तो 1 2 और 3 पे आया। तो 1 2 3 छोटा नंबर है। 1 इथाइल 3 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1। हाँ श्रेयांश तुम ठीक लिख रहे हो। 1 इथाइल क्यों होगा? पहले RFPD रूल अप्लाई करना है। हाँ दिव्यांश तुम भी सही बनाए, इसको पहले 1 देंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर न देना है। यही बात समझना है, पहले RFPD रूल अप्लाई कर देना है। अगर इसको दोगे 1 तब ना सब्स्टिट्यूएंट 1 1 और 3 पे आएगा। इसको दोगे अगर 1 तो सब्स्टिट्यूएंट 1 3 3 पे आ जाएगा। बात को समझो, इथाइल को तब प्रायोरिटी देते हैं जब नंबरिंग सेम आता है, समझे? हाँ, तो यहां पर पहले RFPD रूल लगाना है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल और उसके बाद 1 1 डाइमिथाइल और उसके बाद यहां पर साइक्लो और हेक्सेन, है ना? थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है, नियम है और उसको पढ़ना है, उसको बनाना है, समझे? जितना प्रैक्टिस उतना बढ़िया आएगा। समझ में बात आया? ठीक है। हाँ अब एक बात देखो ना, अब एक बात देखो, F मान लो हम इसका नाम पूछें, तो अब यहां पर तुम कितना रिंग देख रहे हो? कितना रिंग यहां पर देख रहे हो? 2 रिंग देख रहे हो और बीच में एक चेन देख रहे हो। तो जब भी 2 रिंग हो और बीच में एक चेन हो तो हमेशा चेन को पेरेंट चेन मान लेना चाहिए, चाहे उसमें कम नंबर हो चाहे उसमें ज्यादा नंबर हो, क्योंकि उससे नाम लिखना आसान हो जाता है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि हम लोग पेरेंट चेन में ज्यादा कार्बन ही देखें। हमारा पर्पस ये भी कभी कभी होता है कि नाम आसानी से लिखा जाए।
तो अगर हम इसी को पेरेंट चेन मान लेंगे तो देखो इससे फायदा क्या हो जाएगा कि हमको ये भी साइक्लोप्रोपाइल है और ये भी साइक्लोप्रोपाइल है, ये दो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और नंबरिंग हम इसको 1 दे चाहे इसको 1 दे, बात बराबर है। तो यहां दो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अगर तुम इसको पेरेंट चेन मान लेते रिंग को, तो ये फिर सब्स्टिट्यूएंट ही तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हो जाता, बहुत ही उसी का नाम लिखने में हार्ड हो जाता है कि नहीं? बात बताओ। तो जब भी दो रिंग आए और बीच में चेन आए तो चेन को ही पेरेंट चेन मान लो, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलो अब देखो यहां पर क्या हो गया, इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई डाई, क्योंकि दो बार है, डाई साइक्लोप्रोपाइल और इथेन। बताओ 1 2 डाई साइक्लोप्रोपाइल इथेन। हाँ, तो जब भी ऐसा आए तो हम लोगों को बीच को ही पेरेंट चेन मान लेना चाहिए। ये सब तुमको आगे बहुत फायदा करेगा, ठीक है, नाम लिखने में। अब चलो, अब एक और बात हम तुमको बताते हैं, एक और देते हैं EFG। बताना यहां पर एक ऐसे है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, और यहां पर एक ऐसा रिंग है फिर से, और एक यहां पर है CH2CH3। अब इसमें तुम ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इसमें दो रिंग है और एक चेन है। तो हमेशा क्या है, बीच वाला को ही पेरेंट चेन मानना है। तो यहां दो रिंग था, बीच में चेन था, तो चेन को पेरेंट चेन मान लिए। यहां दो है ना, इधर एक रिंग है, इधर एक चेन है और बीच में रिंग है, तो इसी को पेरेंट चेन मान लेते हैं। इससे क्या होगा कि नाम आसानी से लिखा जाता है, तो हमेशा बीच वाले को पेरेंट चेन मान लेते हैं। क्लियर बात हो रहा है? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर अगर इसको 1 कहते तो 1 2 3 4, तो यहां पर 1 और 4 होता सब्स्टिट्यूएंट्स। इसको अगर 1 देंगे तो 1 2 3 4, यानी दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 1 और 4 पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट। तब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये साइक्लोहेक्साइल है, सी से शुरू हो रहा है, और ये इथाइल है, ई से शुरू हो रहा है। इसीलिए नंबरिंग 1 इसको देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि RFPD रूल फेल हो गया, है कि नहीं? बात बताओ। RFPD रूल सर वहां इथेन क्यों हुआ? इथेन क्योंकि फिर से ये पेरेंट चेन में दो कार्बन है। देखो हम बार बार बता रहे हैं, एक ही सवाल हमसे बहुत बार पूछा जा रहा है। हम याद करो, पेरेंट चेन में कार्बन गिनते, तुम लोग बार बार हाइड्रोजन गिन रहे हो। अगर पेरेंट चेन में दो कार्बन है तो वो इथेन हुआ, हाइड्रोजन नहीं गिनो। हाइड्रोजन के कारण ही तो ये सब हम लोग काम कर रहे हैं, 1 2 डाइसाइक्लोप्रोपाइल लगा रहे हैं, ठीक है। इथेन का मतलब ये नहीं कि CH3CH3 हो, ये नाम न लिख रहे हैं। तो हमेशा इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं, पेरेंट चेन में कार्बन गिनना है, हाइड्रोजन नहीं। यही नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा बार बार, है ना? अब देखो यहां पर 1 पे साइक्लोहेक्साइल, हाँ 1 साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद 4 इथाइल, और इसके बाद होगा साइक्लोहेक्सेन, ऐसे। ठीक है, चलो अब एक हम तुमको लिखते हैं, तुम लोग बताना। यहां पर है CH3CH3, और यहां पर है CH2CH3। इसका नाम लिखना है। तो अब देखो इस ग्रुप का याद करो, नाम होता है दो। इस ग्रुप को याद करो, आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं, पिछले क्लास में बताए थे। और इस ग्रुप को लिख सकते हो 1 मिथाइल इथाइल भी बोल सकते हो। इस ग्रुप का नाम खाली
वन मिथाइल इथाइल भी हो सकता है या आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, और ये इथाइल है, तो हमको नंबर 1 यहां देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आरएफपीडी रूल फेल हो जाएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना पड़ेगा। तो यहां पर बात को समझना, ठीक है। यहां पर इसका जो नाम है वो 1 इथाइल और उसके बाद 3 पर ऐसे लिखोगे 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, समझे, ठीक है। और नहीं तो याद करो इसका नाम ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 इथाइल, 1 इथाइल और फिर 3 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो आइसोप्रोपाइल ऑलरेडी कॉमन नेम है, आइसोप्रोपाइल इस ग्रुप का कॉमन नेम है, पर ये इतना फेमस है कि आईयूपीएससी नाम में इसको भी लिख के दिया जा सकता है, कोई इसमें हर्ज नहीं है ना। तो ये सब बड़ा फेमस है, आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, तो इसको भी आईयूपीएससी में डाला जा सकता है। और नहीं तो एकदम कहे कि नहीं भाई एकदम आईयूपीएससी लिखना है तो 1 वाला तो हम लोग सही से लिखे हैं, 1 मिथाइल इथाइल लिख दिए हैं, है कि नहीं बात। चलो अब हम एक जो है ये अभी हम एज अ टेस्ट एक दे रहे हैं, 1 मिथाइल कैसे हुआ। अरे साइड चेन में याद करो फिर से, यही पेरेंट चेन हो गया, बताए थे ना, जो रिंग से जुड़ा रहता है उसी को 1 2 बोलते हैं, तो ये इथाइल हो गया, 2 कार्बन है पेरेंट चेन में, इथाइल हो गया। फिर से ये नहीं कहना कि CH2CH3 नहीं है, पेरेंट चेन में कार्बन गिनते हैं, समझे। हाँ चलो अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं तुम लोगों में से ये जो बना देगा हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई तुम तेज हो। GHI देखो, बस ध्यान से बनाना, 1 मिनट का टाइम देंगे, सोच समझ के बनाना है, ठीक है। यहां पर हम लोग चलो इसी का नाम लिख के बताओ, देखते हैं कौन तुम लोग में सही सही बता पाता है। चलो 1 मिनट का टाइम है, आराम से लिख के बनाओ क्या इसका नाम होना चाहिए। अपने से ट्राई करो, गलत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ट्राई अपने से करना है। होपफुली तुम लोग बना रहे होगे, है ना। वन इथेन 4 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, नहीं दिव्यांश सही नहीं है बाबू, ये तो पहले तो इथेन नहीं होना चाहिए, इथाइल होना चाहिए क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, फिर भी सही नहीं होगा। और लोग कोई दिक्कत नहीं है, वेल ट्राई, बहुत बढ़िया प्रयास किए। 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल-4 2 मिथाइल, ख्याति तुम एकदम सही बनाई थी। मिथाइल के बाद साइक्लोप्रोपाइल लिखना था, मिथाइल के बाद साइक्लोप्रोपाइल, बहुत बढ़िया। 1-1 मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल 4 इथाइल,
ईशान तुम एकदम सही बनाए हो, बस नंबरिंग गड़बड़ कर दिए, नंबरिंग गड़बड़ कर दिए, लेकिन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ईशान और ख्याति 4-1 इथाइल नहीं, भरतराज गड़बड़ हो गया है तुम्हारा। ख्याति और ईशान तुम लोग एकदम एक्यूरेट थे, सब एक एक छोटा छोटा गलती किए हो, लेकिन बहुत बढ़िया। देखो यहां पर सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे, या यहां पे ध्यान से देखना, पहले तो ये मेरा पेरेंट चेन हो गया, ये मेरा पेरेंट चेन हो गया, ये पेरेंट चेन हो गया सबसे पहले तो। इतना तो तुम लोग सब लोग सही बनाए हो, ये पेरेंट चेन हो गया। अब ध्यान से देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो याद करो, जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है 1 2 3 ऐसे नंबरिंग किए, या तो 1 2 3 ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब देखो पहले इसका नाम देखो, तो इसका नाम हुआ 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, इसका नाम हुआ 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया गया, तो इसका नाम हुआ 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। अब नंबरिंग देखते हैं, तो इसका नाम एम से शुरू हो गया मिथाइल, और ये इथाइल है ई से, तो नंबरिंग होगा 1 2 3 और 4 और 5 और 6। तो देखो इसका नाम हुआ 1 इथाइल, पहले ई लिखेंगे और फिर 4 पर ऐसे 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, और बाद में हम लोग लिखते साइक्लोहेक्सेन। ऐसे देखो 1 इथाइल 4-2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ बहुत बढ़िया। अभी देंगे डीपीपी, तो उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आराम से बनाओगे। लेकिन तुम लोग बहुत अच्छा, बहुत बहुत लोग अच्छा ट्राई किया है ना, बहुत लोग एकदम क्लोज थे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो होपफुली साइक्लोअल्केन का नोमेनक्लेचर हम लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो, तो अब हम लोग थर्ड देखेंगे, एल्कीन का नोमेनक्लेचर, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन, ठीक है। देखो एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, पर जरूरी नहीं है कि एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो देखो एल्कीन का जो सबसे सिंपलेस्ट जो मेंबर होगा, सबसे सिंपलेस्ट याद करो, तो पहला सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सबसे सिंपलेस्ट है C2H4। हाँ, तो देखो एल्कीन में पहले तो हम ये बता दें, इसका जो कॉमन नेम है, इसका जो कॉमन नेम है बहुत पॉपुलर है, एथिलीन। कॉमन नेम हो गया एथिलीन, ठीक है। और IUPAC नेम अगर देखोगे तो एल्कीन, यानी उसमें ANE, अल्केन में से ANE हटाकर ENE लगा रहे हैं, तो इसका IUPAC जो नाम है, IUPAC इसका जो नाम होगा वो इथीन हो जाएगा। इतना तो तुम लोग जानते ही हो, इथीन हो जाएगा। कॉमन नेम इसका बहुत पॉपुलर है ना। अब देखो दूसरा जो है वो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो अगर कॉमन नेम पूछेगा तो इसमें 3 कार्बन है, तो अगर इसका कॉमन नेम पूछा तो इसको लिख दो प्रोपिलीन। ये कॉमन नेम हो गया, जैसे एथिलीन था वैसे प्रोपिलीन कॉमन नेम हो गया। और IUPAC में देखो, IUPAC नेम में इसमें 3 कार्बन है, और याद करो यहां पे डबल बॉन्ड है, तो IUPAC में फिर से नाम वही होगा, एक लंबा चेन चूज करना है जिसमें वो डबल बॉन्ड जरूर आ जाए, तो यही हम लोगों का एक लंबा चेन हो जाएगा। और याद करो डबल बॉन्ड यहां के अलावा अगर यहां देते तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ रहा है, और अगर मान लो हम ऐसे लिखते तो इधर से नंबरिंग करते 1 2 3, इधर से चल रहे हैं तो इधर से तो बताओ डबल बॉन्ड हमेशा 1 2 पे ही आता, यानी इसमें हम डबल बॉन्ड और कहीं लगा नहीं सकते हैं,
एक ही तरीके से डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो अगर यहां लगाएंगे तो भी 1 2 आएगा नंबरिंग, और यहां लगाएंगे तो भी 1 2 आएगा। इसीलिए यहां पर हम लोगों को नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, देखो हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसका जो IUPAC जो नेम होगा वो क्या होगा। जैसे इथीन है तो हम लिख रहे हैं प्रोपीन, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहां पर जैसे डबल बॉन्ड किस कार्बन के बीच में है, बताओ डबल बॉन्ड किस कार्बन के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है ना। डबल बॉन्ड किस कार्बन के बीच में है बताओ, 1 और 2, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है। समझ में आ रहा है तो यस। तो देखो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, तो इसमें से जो कम नंबर होता है उसको लिखना होता है, ये बताने के लिए कि डबल बॉन्ड उस कार्बन पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में है, तो हम कहेंगे कि डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 है। पर यहां हम कह रहे हैं कि 1 दिखाना यहां पर जरूरी नहीं है, यहां पर 1 दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड को अगर तुम यहां पे लिखते तो इधर से हम लोग नंबरिंग करते तो उसका भी नाम प्रॉप 1 इन ही होता, यानी दोनों तरफ से डबल बॉन्ड 1 ही पोजीशन पे आता। इसलिए तुम यहां 1 दिखा रहे हो ये जरूरी नहीं है। अभी एक और एग्जांपल लेंगे ना तो और क्लियर होगा। देखो प्रोपीन, अब देखो अब हम लोग कॉमन नेम छोड़ देते हैं। अभी हम जो तुमसे पूछते हैं तुम बताना, यहां CH3CH2 CH अ डबल बॉन्ड CH2। देखो अगर हम तुमसे बोले कि इसका हमको IUPAC नेम लेना है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक ऐसा चेन चूज करना होगा जो सबसे बड़ा चेन हो और उसमें वो डबल बॉन्ड आ जाए। तो यहां तो कोई एक ही चेन ही है हमारा, तो देखो यहां पर हम ऐसे लिखे तो ये पेरेंट चेन हो गया। अब देखो नंबरिंग जो है वो हमको इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम नंबर हो। तो इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड 3 के बाद आ रहा है, और इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड 1 के बाद आ रहा है। तो ये पहला पोजीशन हो गया, 1 2 3 और 4, ऐसे नंबरिंग किए। हाँ ये बात समझ में आया। ठीक, अब देखो, अब देखो देखो 1979 में है ना IUPAC जो संस्था है ना, वो एक गाइडलाइन लाया था कि नाम कैसे लिखना है। और फिर एक बार और मीटिंग हुआ 1993 में, तो इसमें उस गाइडलाइन को थोड़ा चेंज कर दिया गया। तो देखो 1979 में जो मीटिंग हुआ था IUPAC का, उसमें बोला कि एल्कीन को ऐसे लिखना चाहिए कि जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है उसको आगे दिखाना है 1, और इसको लिख देना है ब्यूटीन ऐसे। ये कब हम लोगों का हुआ था, 1979 के अनुसार से। ठीक है, 1 ब्यूटीन लिख सकते हैं। जब 1993 का कॉन्फ्रेंस हुआ IUPAC का, तो वो बोला कि इस 1 को जो सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए, यानी फंक्शनल ग्रुप के लिए जो वर्ड लगाते हैं उसके पहले लिखना चाहिए। तो अब जो है इसको ऐसे लिखा गया, और ब्यूट, तो ENE के पहले 1 लगाया गया। तो ये नया कन्वेंशन है, ये पुराना कन्वेंशन है ना, ये नया रूल हो गया, ये पुराना रूल हो गया। पर अभी भी ये प्रचलित है, ऐसा नहीं है कि इसको हटा दिया गया है। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, पर हम तुमको सजेस्ट करेंगे कि तुम ऐसे लिखने का प्रयास करोगे, है ना, क्योंकि ये नए रूल के अनुसार से है। लेकिन अगर एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में ये भी लिख के पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। बताओ ये समझ में आ रहा है हम क्या लिखने की कोशिश किए। ये हमारा IUPAC नेम हो गया, दोनों IUPAC नेम है।
ठीक है। अब यहां पर हम क्या बताने की कोशिश किए कि देखो ये हो गया, यहीं पर इसको आगे लिख देते हैं ताकि एक लाइन और हमको लिखना है। तो देखो यहां पर ये था हम लोगों का 1 ब्यूटीन, या फिर इसको ब्यूट 1 इन बोल सकते हैं हम लोग। देखो अब हम क्या बताने की कोशिश कर रहे थे कि बताओ यहां CH3CH है, डबल बॉन्ड CH है और यहां CH3 है। अब तुम ध्यान से देखो, ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो जाएगा, ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो जाएगा। नंबरिंग हम लोग किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 लिखेंगे, कम नंबर लिखते हैं। इधर से भी चलेंगे तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो यहां पर 1 2 3 और 4, तो इसका नाम हो गया 2 ब्यूटीन और ब्यूट 2 इन। तो हम तुमको क्या समझा रहे थे, देखो हम तुमको समझा रहे थे कि यहां एक लिखना जरूरी है, यहां 1 लिखना जरूरी है, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 भी हो सकता है। तो इसमें देखो 4 ही कार्बन है, इसको आराम से समझने का प्रयास करना। इसमें 4 ही कार्बन है, पर डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है कि नहीं बात, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। पर तुम हमको बताओ इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है बताओ, इसमें 3 कार्बन है, तो यहां पे 2 डबल बॉन्ड या यहां पे 2, दोनों का नाम प्रॉप 1 इन होता, दोनों का नाम प्रॉप 1 इन होता। याद करो, होता कि नहीं होता, क्योंकि अगर हम यहां डबल बॉन्ड दिए तो नंबरिंग इधर से किए हैं, अगर यहां डबल बॉन्ड देते तो नंबरिंग इधर से करते। तो दोनों के केस में प्रॉप 1 ही ना था, इसीलिए 1 नहीं लिखना है। तो अगर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड के लिए एक ही पोजीशन है तो क्यों दिखाने की जरूरत है। जैसे याद करो, अगर रिंग में एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगाया हुआ है, एक ही, तो उसका तो पोजीशन ऑलवेज 1 ही होगा, तो उसको क्यों लिखना। बात क्लियर हो गया होगा, बात क्लियर हो गया है। हम क्या समझाने की कोशिश किए हैं, जब डबल बॉन्ड का एक ही पोजीशन दिखे तो वहां 1, वहां है ना, नंबरिंग को लिखने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। हाँ तो देखो, अब हम यहाँ पे इसका एक पहले तो पिक ले लेते हैं, फिर इसका कुछ रूल्स लिखते हैं हम लोग। एकदम फिजिकल क्या, फिजिकल क्या आशीष, फिजिकल फिजिकल तो चेंज होता ही है, फिजिकल केमिकल सब चेंज हो जाता है ना। इसीलिए 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में जमीन आसमान का अंतर होगा, है ना। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होगा ही, और कभी कभी रिएक्शंस भी अलग हो जाता है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड को अगर फर्स्ट कार्बन पे लगा दो और ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड कार्बन पे लगा दो, तो उससे एसिडिटी में बहुत डिफरेंस हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी में भी डिफरेंस होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो रूल्स देखो, एल्कीन वाले के लिए क्या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है रूल्स में, ठीक है। फर्स्ट, इसमें क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट continuous chain containing select the longest continuous chain containing maximum number of substituents। मतलब तुम्हारा बात यह है कि सबसे पहले एक ऐसा चेन लो जिसमें सारा
जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, जिसमें सारा डबल बॉन्ड्स आ जाए, या सारा अगर नहीं आ पाया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आ जाए। अगर ये चेन छोटा भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड सब आना चाहिए। जैसे तुम यहां पे एक एग्जाम्पल देखो, अगर हम तुमसे बोले यहां पर CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड C है, CH, और यहां पर है C, डबल बॉन्ड CH2 है, और यहां पर है CH2 है, और यहां पर CH3 है। देखो, मान लो हमको इसका नाम लिखना है, तो अगर हम यहां स्ट्रेट जाते, अगर हम यहां स्ट्रेट जाते तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन मिलता, लेकिन ये डबल बॉन्ड छूट गया। लेकिन अगर हम इधर से इधर आ जाएं तो ध्यान से देखो, हमारे पेरेंट चेन में कितना कार्बन यहां दिखेगा, 1 2 3 4 और 5 ही दिखेगा, लेकिन सब डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कोशिश करना है कि चेन छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स उस पेरेंट चेन में आ जाए, ये बात है। बताओ समझ में आया? क्या समझाने की कोशिश किए? पहला प्रयास कि सारा डबल बॉन्ड्स आ जाए पेरेंट चेन में, चाहे वो चेन छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, मान लो, अब देखो, अब अगर हमको ये पेरेंट चेन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा, फॉर नंबरिंग, नंबरिंग करने के लिए क्या नियम है? फॉर नंबरिंग हमेशा याद रखना, अप्लाई RFPD रूल ऑन डबल बॉन्ड्स। तो तुम सबसे पहले देखो कि डबल बॉन्ड्स किधर से नजदीक आ रहा है, यानी पहले RFPD रूल डबल बॉन्ड पे लगाना है। अगर ये फेल हो गया, मान लो डबल बॉन्ड का पोजीशन दोनों तरफ से सेम आ गया, अगर ये फेल हो गया तब क्या करोगे? तब अप्लाई RFPD रूल ऑन, अगर ये फेल हो गया तो अप्लाई RFPD रूल ऑन, तब सब्स्टिट्यूएंट्स पे लगाओगे RFPD रूल। और अगर ये भी है ना फेल हो गया, तब जाकर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे सब्स्टिट्यूएंट्स का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अगर ये भी फेल हो गया तब नंबरिंग है ना आइदर डायरेक्शन से कर सकते हो, आइदर डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन चूज कर लो। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल देते हैं, बताना। एग्जाम्पल ये है कि यहां पर है CH3 CH डबल बॉन्ड, यहां पर है CH और CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो हमको इसमें अगर नंबरिंग करना है, तो अगर इसमें हम लोग को नंबरिंग करना है तो ये तो हमारा पेरेंट चेन हो गया पहले। अब देखो, पहले डबल बॉन्ड देखना है किधर से नजदीक है, तो इधर से चलेंगे तो डबल बॉन्ड 2 के बाद आएगा, और इधर से चलेंगे तो डबल बॉन्ड एक ही कार्बन के बाद वाला पे आ रहा है। तो यहां से डबल बॉन्ड का पोजीशन नजदीक है, तो इसको 1 2 3 4 और 5 कहेंगे। क्लियर बात है? अच्छा, अब देखो, अगर हम तुमसे कहें कि यहां पर CH3 है, यहां पर CH है, डबल बॉन्ड है, C है, और यहां CH3 है, और यहां CH3 है, मान लो हमको इसमें नंबरिंग करना है, तो ध्यान से देखो, ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो जाएगा, नीचे भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा पेरेंट चेन हो जाता ना। और अब देखो, नंबरिंग करते तो इधर से चलेंगे तो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन के बाद है, यानी सेकंड थर्ड के बीच में है, तो सेकंड वाला नंबर लेंगे। इधर से भी चलो तो डबल बॉन्ड किसके बीच में आ गया? फिर से सेकंड के बीच में आ गया, यानी RFPD रूल डबल बॉन्ड पे फेल हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से उसका पोजीशन जो है वो 2 ही आ रहा था। तो अब देखेंगे भाई सब्स्टिट्यूएंट्स किधर से नजदीक है, क्योंकि जब RFPD डबल बॉन्ड पे फेल हो गया तो अब सब्स्टिट्यूएंट्स पे लगाना है।
तो देखो इधर से चलेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है, इधर से चलेंगे तो 2 पे है, तो नंबरिंग इधर से चलेंगे। ठीक बात है, क्लियर बात हो गया यहां पे नंबरिंग में। ठीक है, और अब देखो, ठीक है, अगर ये भी फेल हो जाता तब कहीं से भी नंबरिंग करते। अब देखो, अब हम लोग यहां पे अगर थर्ड नियम देखें, थर्ड नियम कि अब नाम कैसे लिखना है, तो देखो आईयूपीएससी जो नेम होगा, आईयूपीएससी जो नेम होगा, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे लिखना है, एक्स अल्काइल, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका पोजीशन पहले बता देंगे, एक्स अल्काइल अल्क, और वाई या जेड ई एन ई ऐसे लिखेंगे। ये जेड बताएगा डबल बॉन्ड का पोजीशन, ये एक्स बताएगा इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। बात समझ में आ रहा है? अब मान लो अगर दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, अगर दो डबल बॉन्ड है तो ऐसे लिखेंगे, एक्स अल्काइल, दो डबल बॉन्ड है, एक्स अल्काइल, और यहां पर ए एल के ए लगा देंगे, ए वर्ड ऐड करेंगे। जैसे मान लो अगर ब्यूटीन था तो पहले ब्यूटा लिखेंगे, ए ऐड करेंगे, और फिर वाई और जेड, दो डबल बॉन्ड है तो वाई जेड लिख दिए दोनों का पोजीशन, और उसके बाद यहां पर ऐड करेंगे डाई इन, डाई का मतलब दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड होता तो यहां एक और नंबरिंग लिख देते डब्ल्यू, और ट्राई इन, चार होता टेट्राइन, पांच होता डबल बॉन्ड तो पेंटाइन। समझ में बात आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम तुमसे एक बात पूछते हैं, पहले इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम। तो देखो अब इसका नाम लिख के दिखाते हैं, तो देखो दो पे मिथाइल है तो इसका नाम हो गया टू मिथाइल, और देखो चार कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड का पोजीशन है टू पे तो ब्यूट टू इन, इसका नाम हो गया टू मिथाइल ब्यूट टू इन। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? क्योंकि देखो अगर एल्कीन का नोमेनक्लेचर समझ गए तो अल्काइन एक लाइन में समझ जाओगे, क्योंकि एल्कीन में ई एन ई लगता है और अल्काइन में वाई एन ई लगता है, बस। अब बताओ, अब बताओ यहां पे ये समझ गए। अब इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें कितना कार्बन है? पांच है। और देखो डबल बॉन्ड एक है कि दो डबल बॉन्ड है? दो डबल बॉन्ड है, तो पेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पेंटा। क्या लिखेंगे? पेंट के जगह क्या बोले थे? दो या दो से जरूर हो तो ज्यादा हो तो पेंटा, ए लगा देंगे पेंट के बाद, पेंटा। और पोजीशन देखो डबल बॉन्ड का दो है और दो के बाद तीन है तो पेंटा टू थ्री, और दो बार है तो डाई इन। बताओ समझ में आया? दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड रहने पे, है ना, हम लोगों को ए वर्ड ऐड करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब बताओ तो इसका क्या नाम होगा? तुम लोग लिख के दिखाओ, पहले का नाम लिख के दिखाओ, फिर से देखते हैं कौन तुम लोग में से सही नाम लिखता है। चलो नाम लिख के दिखाओ, इसी से ना पता चलेगा कि तुम लोग क्लास कितना ध्यान से सुनते हो, तभी तो। वन होना चाहिए ना? कहाँ वन होना चाहिए? अच्छा वन वन वन, यहाँ पे वन, वन टू थ्री, वन 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 वन, सही बात बोले, वन वन थ्री डाइन वन। हाँ वन वन, छूट गया, टू गलत से लिखा गया था, वन थ्री। ठीक है, पोजीशन वन थ्री डाइन हो जाएगा। ठीक है, भरत और भरतराज और तवीसी भारद्वाज मैं करेक्ट कर दिया हूं। ठीक है, वन वन हो जाएगा, है ना, वन टू पे है।
ठीक है, चलो तो पहला लिख रहे हो 2 इथाइल पेंटा 1,3 डाइन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ सब लोग सही लिखा है, वेरी गुड दिव्यांशु, आयुष, श्रेयांश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 इथाइल पेंटा डैश छोड़, चलो टाइप कर रहे हो जल्दी से इसीलिए। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगा 1 2 है ना, 3 4 और 5। तो यहाँ पर 2 इथाइल हो जाएगा, 2 इथाइल, और इसके बाद देखो 2 इथाइल के बाद 2 इथाइल और फिर पेंटा, पेंटा, वेरी गुड, और 1 के बाद 3, 1 3 डाइन, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो। अच्छा अब फटाफट हमको नाम लिख के यहाँ पे देखो, ये एक बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, और इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, याद रखना, एलिन, काम आएगा, हम बार बार इसका कॉमन नेम याद रखना, एलिन होता है। और IUPAC अगर नाम लिखोगे तो 1 2 3, तो यहां पर सीधा लिख दिया जाए प्रोपाडाइन, पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड है, 3 ही कार्बन है, तो यहीं पर लग सकता है, तो पोजीशन 1 2 3 है ना, तो 1 2 बताने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया प्रोपाडाइन। समझ में बात आया, ये हो गया प्रोपाडाइन, और इसका कॉमन नेम एलिन होता है। हाँ अच्छा अब देखो बी, अगर हम तुमको कहें कि यहां पर है CH3, यहां पर CH3, और यहां पर है CH3, और यहां पर है CH2, और CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो इसका नाम लिखना है, तो पहले हम लोग पेरेंट चेन चूज कर लिए, तो ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो गया। और याद करो नंबरिंग लेफ्ट से करें कि राइट से करें, टाइप करो, लेफ्ट से करें नंबरिंग की राइट से करें, किधर से नंबरिंग करेंगे, राइट से, हाँ राइट से, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड देखना है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना है। तो 1 2 3 है ना, 4 और 5, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन यहां पर 1 है, और 5 कार्बन है, 4 4, तो डाई मिथाइल, और उसके बाद पेंटा, पेंट, एक ही डबल बॉन्ड है, पेंट, और 1 इन, पेंट 1 इन, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग यहां पर लिखते CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर C डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर CH2 और CH3 यहां पे लिख चुके हैं, तो यहां पर C, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड एक और यहां पर लिखते हैं, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH और CH3। देखो देखो अब ये क्या हो गया, इसमें कितने डबल बॉन्ड्स आ गए, 3। अब देखो, अब हम लोग प्रॉब्लम में फंस गए हैं, प्रॉब्लम में इसलिए फंस गए क्योंकि ऐसा कोई चेन नहीं है जिसमें तीनों डबल बॉन्ड्स आ जाए, क्या लगता है कि नहीं, ऐसा कोई चेन नहीं है जिसमें तीनों डबल बॉन्ड आ जाए, तो हम लोगों को सबसे सारा डबल बॉन्ड नहीं होगा, हाँ पेरेंट चेन में नहीं ले पाएंगे, तो ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला चूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा लंबा तो यही हो गया, सबसे ज्यादा लंबा तो यही ना चेन हो गया। और नंबरिंग में अगर इधर से चले तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बताओ तो किस साइड से नंबरिंग हम लोग कर सकते हैं, किस साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, कि दोनों में किसी भी साइड से, इधर साइड, दोनों में कहीं से भी कर सकते हैं,
क्योंकि डबल बॉन्ड का भी पोजीशन सेम आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स का भी पोजीशन सेम आ रहा है। चलो तो इसको तो रख दिए 1 2 3 4 5 6 और 7। पर अब हम लोग फंस गए यहां पर कि भाई इसका क्या नाम लिखा जाए, इसका क्या नाम लिखा जाए। तो याद करो इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिए थे तो उसको क्या बोल रहे थे, इथाइल। तो देखो यहां पर कितना कार्बन है, यहां पर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। तो तुमको क्या करना है, इथीन में से ई हटाओ और YL लिख दो। YL ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इथीन से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो ये हो गया इथिनाइल। ये क्या हो गया, इथिनाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया इथिनाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथिनाइल। इथिनाइल ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अभी बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है। और 7 कार्बन है तो हेप्टा। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 और 5 पर, तो 2 5 और डाइन 4 इथिनाइल हेप्टा 2 5 डाइन। तो अब हम लोगों को सारा बात फंस गया कि हम लोग नोमेनक्लेचर जो है वो एल्किनाइल ग्रुप्स का कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसके बारे में भी और डिटेल डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, इसका एक पिक ले लेते हैं फिर देखते हैं कि ये और कैसे हुआ। अब देखो, अब हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, नोमेनक्लेचर अभी देख रहे हैं। जैसे अल्काइल ग्रुप का देखे थे, अब हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किनाइल, एल्कीन में से ई हटा के, है ना, एल्किनाइल ग्रुप का लिखेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किनाइल ग्रुप। जैसे देखो, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2, याद करो इसका नाम था इथीन, इसका नाम था इथीन। तो अगर हम लोग इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH। और मान लो अब ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ई हटाएंगे लास्ट वाला और YL ऐड कर देंगे। तो इसका नाम हो गया इथिनाइल। इस ग्रुप का नाम इथिनाइल ग्रुप हो गया। अब देखो, अब जैसे अगर हम तुमसे बोले, अब अगर हम तुमसे बोले कि हम लोगों के पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH है और यहां CH2 है, और याद करो इसका वैलेंसी खाली है, ये वैलेंसी खाली है, तो इसका क्या नाम लिखना होगा। तो याद करो, अगर इसका वैलेंसी खाली है तो यही ना किसी पेरेंट चेन में जुड़ा हुआ होगा, यही ना किसी पेरेंट चेन में जुड़ा हुआ होगा, लंबा एक चेन होगा और ये पेरेंट चेन में जुड़ा हुआ होगा। तो याद करो, पेरेंट चेन जिसका वैलेंसी खाली होता है उसी को 1 नंबर देते हैं, है ना। अल्काइल ग्रुप में बताए थे ना, जिसका वैलेंसी खाली होता है वही 1 होता है, क्योंकि वही तो पेरेंट चेन से जुड़ा रहेगा। तो हाँ, 2 प्रोपिनाइल, बहुत बढ़िया आशीष। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पे हो गया। तो देखो, इसको तुम या तो प्रोप 2 इनाइल भी लिख सकते हो, तो तुम 2 प्रोपिनाइल भी लिख सकते हो और प्रोप 2 इनाइल भी लिख सकते हो। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। बहुत बढ़िया। बताओ तो इसका क्या नाम होगा, CH3 CH3 और CH डबल बॉन्ड CH। मान लो ये हम लोगों का एक, है ना, सब्स्टिट्यूएंट होता तो इसका क्या, देखो मेन सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखना है। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट होता तो कैसे लिखते, तो इसका नाम ये 1 होता है, 1 2 3
4, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाता 3 मिथाइल ब्यूट 1 इनाइल। बताओ समझ में आया बात? समझ में बात आया? एल्कीन में से ई हटा के, एल्कीन में से ई हटा के YL ऐड कर देते हैं। बस याद रखना कि पैरेंट चेन में जो जुड़ा हुआ है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, जैसे हम एक चीज यहां पर पूछते हैं, तुम बताना। देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल देते हैं यहां पे, ध्यान से देखना। अब अगर हम यहां पर क्वेश्चन देते हैं फर्स्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं यहां पर कि CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, C है, डबल बॉन्ड CH2 है, और यहां पर CH है और डबल बॉन्ड CH2 है। देखो अभी इसका नाम लिखना है हम लोगों को, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर देना। तो देखो यहां पे ध्यान से देखोगे तो ऑब्वियसली ये मेरा पैरेंट चेन हो गया, ये मेरा पैरेंट चेन हो गया। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम ये बात को बहुत समझना, ये एक बहुत बढ़िया है ना कॉन्सेप्ट है नोमेनक्लेचर का। ठीक है, कि देखो याद करो ये सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है रिंग से। अभी तक जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स थे वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे रिंग में, पैरेंट चेन में, याद करो, है कि नहीं बात? लेकिन यहां पर ये पैरेंट चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो देखो उस केस में जब कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है पैरेंट चेन से, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइलिडीन हो जाता है। मिथाइलिडीन, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइलिडीन हो जाता है। ठीक है, और यहां पर ध्यान से देखो, अगर यही ऐसे होता, अगर यही ऐसे होता कि डबल बॉन्ड से CH और फिर एक CH3 भी लग गया तो 2 कार्बन हो गया, तो बताओ क्या लगता है मिथाइलिडीन के जगह अब क्या लिख सकते थे? इथाइलिडीन। ठीक है, हाँ, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो अल्काइलिडीन लगाते हैं। तो यहां पर अगर ये डबल बॉन्ड CH2 है तो देखो इसका नाम क्या होता, नंबरिंग इधर से होता 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका नाम है 3 मिथाइलिडीन, 3 मिथाइलिडीन। और उसके बाद हेक्सा 1,4 डाइईन। देखो अभी एक और क्वेश्चन देते हैं, ये और इंटरेस्टिंग है, इसको बनाओगे तो और समझ में आएगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर C है। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड CH और CH3 है यहां, और यहां पर C है, CH और डबल बॉन्ड CH2 है, ऐसे है। और ये हो गया CH, और फिर यहां पर डबल बॉन्ड CH और CH2 और CH3। देखो ये हम लोगों का एक कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 कार्बन है। तो देखो ये एक पैरेंट चेन है, 9 कार्बन है, यही सबसे लंबा चेन होगा, क्योंकि बाकी सब डबल बॉन्ड को हम इस चेन में नहीं ले पाएंगे। देखो है कि नहीं बात? कितने कार्बन हो गए पैरेंट चेन में? 9। 9 कार्बन के अल्केन को नोनेन बोलते हैं, है ना। अब तुम लोग बता सकते हो, तुम लोग बता सकते हो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम याद करो, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइलिडीन हो गया, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइलिडीन हो गया। चलो इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होगा बताओ, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा?
इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ये इथाइलिडीन है, ये इथाइलिडीन है, ये पैरेंट चेन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तब एल्किनाइल होगा। तो पैरेंट चेन से अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और डबल बॉन्ड फिर कहीं हो तब उसको एल्किनाइल ग्रुप कहते हैं। इथाइल नहीं है, ये इथिनाइल है, ये इथिनाइल है। तो पैरेंट चेन से अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और फिर डबल बॉन्ड है तब एल्किनाइल ग्रुप होता है। ये इथाइलिडीन हो गया। अब नंबरिंग देखो किधर से करें, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है ना, इसमें 3 और 6 पे आ रहा है। इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 3 और 6 पे आएगा। तो याद करो इस ग्रुप का नाम इथिनाइल है, ETHEN। और इधर से चलेंगे तो ETHY है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना पड़ेगा। नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग करना पड़ा, क्योंकि RFPD डबल बॉन्ड पे भी फेल हो गया और RFPD सब्स्टिट्यूएंट पे भी फेल हो गया। तो इथाइलिडीन में TH के बाद Y है, और यहां पर देखोगे तो इथिनाइल में TH के बाद E है। तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा और इथाइलिडीन का प्रायोरिटी कम हो जाएगा। इसीलिए देखोगे इसका नाम हो जाएगा 4 इथिनाइल और उसके बाद 5 इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। और फिर देखो कितना कार्बन था, तो NONA, नोना, ए लगाना पड़ेगा क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, एक 3 पर है और एक 6 पे है, तो डाइईन। देखो एल्किनाइल ग्रुप कब बोलते हैं, याद रखना, एल्किनाइल ग्रुप बोलते हैं कि पैरेंट चेन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहे और डबल बॉन्ड उसके बाद हो। तो पैरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड उसके बाद है, तब ये एल्किनाइल ग्रुप हो गया। अगर पैरेंट चेन से ही तुम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हो तब अल्काइलिडीन होता है। जैसे डबल बॉन्ड CH2 हो गया तो मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन ऐसे होता है। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इधर। तो देखो अब हम लोग का 4 जो है वो अल्काइन हो जाएगा, और अल्काइन का नाम वैसे ही चलेगा जैसे एल्कीन में, बस ई के जगह वाई लगेगा। तो याद करो इसका जो फर्स्ट मेंबर है बहुत फेमस है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिटिलीन, ठीक है, ये गैस होता है। और जो IUPAC नेम है इसका हो जाएगा इथाइन, IUPAC नेम हो जाएगा इसका क्या, इथाइन। बाकी सब कुछ अब उसी तरह से चल रहा है। तो बताओ यहां पर इसका क्या नाम हो जाएगा, CH। इसका क्या नाम हो जाएगा IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपाइन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बताना अभी जरूरी नहीं है। अब बताओ यहां पर हम लोग C लिख रहे हैं, CH3C है ना, H2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। और डी देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 उसी तरह इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। बात समझे, समझ में बात आ रहा है, बताओ। ENE में YNE, हाँ। अब देखो अगर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1 होता है, यानी पहले ही कार्बन पर अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, अगर ट्रिपल बॉन्ड लास्ट वाले कार्बन पर हो
तो इसको टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन। और आगे चल के पढ़ेंगे कि जो टर्मिनल अल्काइन होता है उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और ये जो है ये इंटरनल अल्काइन होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल अल्काइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड अंदर वाले कार्बन पर है तो इंटरनल अल्काइन, और ट्रिपल बॉन्ड अगर लास्ट कार्बन पर है तो टर्मिनल अल्काइन। नाम याद रहेगा? नाम याद रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताओ तो इसका क्या नाम होगा? बताओ इसका क्या नाम होगा? सब कुछ उसी तरीके से चलेगा। बताओ क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4 क्या हो जाएगा इसका नाम? 3 सर, लेकिन वहां 3 भी तो है, फर्स्ट कार्बन ऑन। सर लेकिन वहां 3, कहां पर 3 है? यहां पे 3 कार्बन है ना, तो इसी को भी हम लोग कहेंगे ये भी एक टर्मिनल अल्काइन है। यहां भी टर्मिनल अल्काइन है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड यहां पे दोगे तो भी फर्स्ट ही पोजीशन पे आता, इसीलिए वहां नंबरिंग नहीं किए हैं। समझे? नंबरिंग ही पूछ रहे हो विक्की? 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल और ब्यूट 1 आइन। कुछ गलत तुमको लग रहा है क्या विक्की? इसमें कुछ गलत लग रहा है? कहीं पर मिस, कहीं कुछ गलत लग रहा है? सही है ना इसमें? बोल बोल रहे हैं वहां 3 बॉन्ड है तो फर्स्ट कार्बन पे ही है। 3 बॉन्ड है, हाँ तो फर्स्ट कार्बन पर है 3 बॉन्ड। हाँ तो 3 बॉन्ड कहीं पे भी ना हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड तो किसी कार्बन पे भी हो सकता है। ठीक है, क्लास के बाद हाँ पूछ लेना, फिर से बताएंगे, ठीक है। ई तक हो गया था ना? अब बताओ तो इसका क्या नाम होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम होगा उसी तरह से? तो फिर से देखो यहां पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देंगे, और ये हो जाएगा उसी तरह हेक्स के जगह हेक्सा 1 4 डाई आइन, हेक्सा 1 4 डाई आइन। अगर इसका नाम पूछा जाए तो क्या होगा? तो उसी तरह पेरेंट चेन में ये आ जाएगा हम लोगों का पेरेंट चेन, यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहां पर हो जाएगा 6 मिथाइल, है ना, हैप्टा, हैप्टा। और उसके बाद 1 और 4 डाइआइन। सर वो CH होगा विथ, कहां पर? द सेकेंड कार्बन। अच्छा यहां पे CH है, ठीक है। H, बताओ तो इसका क्या नाम लिखा जाए?
चलो इसका क्या नाम लिखा जाए बताओ। ये हम लोगों का पैरेंट चेन हो जाएगा। याद करो फिर से, यहां पर इसका याद करो, इसका नाम जैसे एल्कीन का लिखे थे ना, तो एल्कीन में क्या किए थे, एल्कीन में ई हटाकर वाई एल लिखे थे। तो ये तो इथाइन पहले लिखेंगे, इथाइन, और उसी तरह इथाइन होता और लास्ट में ई हटा के वाई एल, इथाइनाइल। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 4 इथाइनाइल हेप्टा, उसके बाद 1 5 डाइआइन। सेम तरीके से समझ रहे हो, जिस तरह से अगर हम यहां पर बोले, इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझना कि जिस तरह से तुम HC ट्रिपल बॉन्ड CH को क्या बोलते थे, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हटा दो तो HC ट्रिपल बॉन्ड C और एक वैलेंसी खाली हो जाएगा। तो इसका नाम याद करो, इथाइन बोलते थे, इथाइन। तो अब लास्ट का ई हटाना है, लास्ट का ई हटाना है और YL जोड़ देना है, इथानाइल हो गया। बताओ तो अगर हम इसका नाम लिखते तो तुम क्या लिखते, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर एक वैलेंसी खाली है। तो बता इसका क्या नाम होता, इस ग्रुप का क्या नाम होता। हाँ लेकिन पोजीशन भी तो बताओगे, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 और 3, तो इसका नाम हो जाता prop 1 YN क्योंकि ग्रुप तो ऐसा भी हो सकता था, HC ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 और इसका एक वैलेंसी खाली, देखो तब इसका नाम लिखते 1 2 और 3, तब इस ग्रुप का नाम हो जाता prop 2 YNYL। बताओ समझ में आया अल्काइन का, एकदम एल्कीन के जैसा था, बस ई के जगह वाई वर्ड लगा देना था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग अगले क्लास में एल्कीन और अल्काइन दोनों को मिला देंगे, एक ही मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तब उसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आज एक 4 बजे टेस्ट भी है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें लेक्चर 5 से लेके 13 तक आएगा, ठीक है। 4 बजे 25 क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन है, आराम से बनाना है, 75 मिनट्स का टाइम है। चलो ठीक है।